नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। क्या वर्ल्ड मैप में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? चीन ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हलचल में डाल दिया है, पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। दरअसल पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चाइना अब उसकी संप्रभुता और अखंडता की धज्जियां उड़ा रहा है। वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के अस्तित्व को ही अब नहीं मान रहा है और सीधे खुद मोर्चा संभाल रहा है, और ऐसा संभाल रहा है कि जैसे मानो जो पाकिस्तान है उसी का देश है। दरअसल चीन पाकिस्तान के बीच बन रहे सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अब विवाद क्या है। जिस सीपैक को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच समझौता हुआ था, उस सीपैक का अधिकतर हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, और पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कितना प्यार है ये पूरा विश्व जानता है। बलूचिस्तान आए दिन पाकिस्तान को चोट दे रहा है और पाकिस्तानी सेना के लोगों को लगातार मारता हुआ नजर आ रहा है, और तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तानी जो आर्मी है वहां के लोग पाकिस्तान के लोगों को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते हैं। आए दिन दोनों के बीच में टसल होती रहती है, लेकिन इस बीच चीन जो कि अपने मौका परस्ती के लिए जाना जाता है, बीच में आता है और अपने प्रॉफिट को देखते हुए पाकिस्तान को ही गच्चा दे देता है, और पाकिस्तान के आंतरिक दुश्मन को ही अपने साइड करने के लिए बलूच विद्रोहियों से सीधा संपर्क उसने साध लिया है। पाकिस्तान सरकार और सेना के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो बलूच विद्रोहियों को कुचलने की रणनीति पर काम कर रही है। ड्रैगन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपैक की सुरक्षा के लिए बलूचिस्तान विद्रोही संगठनों से सीधा संपर्क करने का फैसला किया। बीजिंग दौरे पर गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को दो टूक ये फरमान भी सुनाया गया, लेकिन चीन के एहसानों तले दबे पाकिस्तान ने इस पर चूं तक नहीं की। मानो ऐसा लग रहा था कि घर के जो पापा हैं वो फैसला ले रहे हैं और बेटे को ना चाहते हुए भी इसको मंजूर करना पड़ेगा, और मंजूर किया उसने, और केवल हाँ में उसने अपनी गर्दन हिलाई, हाँ पापा ठीक है। दरअसल चीन एक ऐसा देश है जिसे किसी दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है। चीन को बस अपना प्रॉफिट लेने की पड़ी रहती है। उसने अपने प्रॉफिट के लिए श्रीलंका को बर्बाद किया, और अब अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान ने चीन से भारी भरकम लोन ले रखा है, और इसी दबाव के चलते चीन पाकिस्तान पर कुछ भी बोल रहा है तो पाकिस्तान चूं तक नहीं कर पा रहा है। और वहीं चीन एशिया से लेकर यूरोप तक जिस आर्थिक गलियारे पर काम कर रहा है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी होकर गुजरता है। उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, लेकिन उसके नागरिकों प्रोजेक्ट पर बलूच संगठनों के लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान फौज उन्हें रोक पाने में नाकाम है। ग्वादर पोर्ट और रेको दिक खनन के प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए हैं और चीन को लगातार घाटा हो रहा है। चीन ने करीब 60 अरब डॉलर इस सीपैक कॉरिडोर में निवेश किए हैं। उधर अमेरिका ने भी बलूचिस्तान में मिलने वाले खनिजों पर अपनी नजरें गड़ा दी है। बलूचिस्तान में 6 लाख करोड़ से ज्यादा के खनिजों के भंडार होने का अनुमान है। इसमें तांबा, सोना, लिथियम, इस सब के भंडार जो है वो शामिल है। चीन के भारी कर्ज तले दबा पाकिस्तान उसमें इतनी हिम्मत तक नहीं है कि वो उसे बर्बाद करने वाले इस कदम का विरोध कर सके। वहीं चीन अब ये बखूबी समझ गया है कि बलूचिस्तान पर असली नियंत्रण बलूच संगठनों का है। पाकिस्तान सेना पर 1 दशक से ज्यादा का भरोसा करने के बाद भी चीन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बलूच विद्रोही संगठनों के हमलों में कई चीनी नागरिक भी मारे गए हैं। चीन अधिकारियों का मानना है कि बलूच संगठनों से बातचीत करके विद्रोहियों के हमले, उसके नागरिकों की मौत और खनिजों का बिना किसी सुरक्षा के उत्खनन संभव हो सकेगा। चीन ने ऐसी ही चाल साल 2019 की गोपनीय वार्ता के दौरान भी चली थी। दुबई में ये वार्ता हुई थी लेकिन वो नाकाम हो गई थी। कुछ विद्रोही संगठन बातचीत के लिए आगे आए थे, लेकिन कुछ संगठन चीन के इरादों को लेकर संदेह में रहे। इन विद्रोही संगठनों ने स्वायत्तता, कमाई में हिस्सेदारी और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर रोक जैसी मांगे चीन के सामने रखती है। चीन के सामने चुनौती ये भी है कि वो अलग अलग विद्रोही संगठनों से कैसे अलग अलग बात करे। चीन आर्थिक गलियारे के रास्ते में अपनी चौकियां भी बनाना चाहता है, लेकिन बलूच विद्रोही इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि ये उनके दमन का नया हथियार भी साबित हो सकता है। लेकिन साल 2019 से बलूचिस्तानियों से बातचीत का अंतिम दौर एक सफल मिशन के तौर पर समाप्त हुआ है, और जो पाकिस्तान चीन को अपना हितैषी मानता था उसी की पीठ में चीन ने
छुरा भोंककर उसे ही लहूलुहान कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है ताकि चीन को सीपैक सुरक्षित रखने के लिए बलूचों का समर्थन मिल जाए, या फिर चीन वाकई अब एक नया जियोपॉलिटिकल कार्ड खेल रहा है? लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की रणनीतिक नहीं, ये पूरी दक्षिण एशिया की स्थिरता का भी सवाल है। अगर चीन बलूच विद्रोहियों को मान्यता देता है तो कल कश्मीर, तिब्बत और ताइवान की रणनीति भी एक नया मोड़ ले सकती है। बलूचिस्तान जो सालों से आवाजें उठाता रहा है, अब क्या उसकी आवाज सुनने वाला, उसकी बातें सुनने वाला मिल गया है, या सिर्फ ये एक सुपर पावर का खेल है जिसमें खनिज, जमीन और रणनीतिक खेल है, इसमें इंसानियत कहीं भी शामिल नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।